जी अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक सबक है कि नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ शेफ़ बिलाल। आज की कहावत, आज की कहानी यकीनन सबक आमोज़ है। अगर हम इस कहावत से, इस कहानी से सीख जाएँ, समझ जाएँ, तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। और दूसरों के साथ नेकी करने के लिए, दूसरों के साथ भला करने के लिए, दूसरों के साथ बेहतरी करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए हम काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जो एक वो लॉन्ग टाइम गुजार सकते हैं। अगर हमने एहतियात ना की, अगर हमने ख़्याल ना किया, तो यकीनन हम दूसरों के काम आने के काबिल नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपनी ही ज़िंदगी को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। आज की इस कहानी के अंदर हमने जो बात करनी है वो है एक बिच्छू और एक है कछुआ। कछुआ किस कदर बिच्छू के साथ अच्छा करने की कोशिश करता है और अच्छा करता भी है, और बिच्छू जो होता है वो उसके बदले में उसको क्या देता है, क्योंकि बिच्छू अपनी आदत से मजबूर होता है। नाजरीन, वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिसके साथ तुम नेकी करो, जिसके साथ तुम भला करो, उसके शर से बचो, उसके फितना से बचो, उसके इंतशार से बचो। यकीनन अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कौल अरशाद फरमाया है, तो इसके अंदर एक भारी हिकमत है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। अगर हम नेकी करने वाले के साथ नेकी करते हैं, अगर हम उसके फितना से, अगर हम उसके इंतशार से बचने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन हम अपने आप को सिक्योर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़हन नशीं रहे कि ये इल्ला माशाल्लाह सभी से तो ऐसा नहीं होता है। इस माशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ आप मुश्किल वक्त काम आते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो आपको लोग दुआएं भी देते हैं, आपके साथ लोग अच्छा भी करते हैं। तो ये लोग ही हैं जो हमें नेकी की तरफ अट्रैक्ट रखते हैं और हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती रहती है। इल्ला माशाल्लाह सभी लोग ऐसे नहीं हैं, ये चंद से लोग ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे के बदले में बुरा करते हैं। तो हमें इनको देखते हुए जो है वो नेकी नहीं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपने आप को सिक्योर ज़रूर रखना चाहिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल के मुताबिक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल समझते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे उसका घर होता है और वो ना जाने किस तरह दरिया के दूसरे किनारे आ जाता है। बिच्छू बड़ा परेशान होता है, दरिया के किनारे के ऊपर मारा मारा फिर रहा होता है, सूरज भी ग़ुरूब हो रहा होता है। तो बिच्छू सोचता है कि अगर मुझे रात यहाँ पे पड़ गई तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, लिहाजा कि मुझे अपने घर जाना है। बिच्छू बड़ा परेशान होता है। कछुआ बिच्छू को देख लेता है कि बिच्छू परेशान है। कछुआ कहता है, भाई क्यों परेशान हो? बिच्छू कहने लगा कि भाई मेरा घर दरिया के दूसरे किनारे पर है, तो मुझे जो है वो अपने घर जाना है। तो अगर मैं दरिया के अंदर से जाता हूँ मैं मर जाऊँगा, अगर पुल की तरफ से जाता हूँ तो पुल तो बहुत दूर है, तो मैं अपने शहद के घर नहीं पहुँच पाऊँगा। कछुए ने बड़ी खूबसूरत बात की। कछुआ कहने लगा कि देखो बिच्छू भाई, अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो आप कैसा समझेंगे? बिच्छू कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अगर मुझे आप मेरे घर तक पहुंचा दें तो ये आपकी शफकत होगी। कछुआ कहने लगा, देखें बिच्छू भाई, हम खुशकी के भी बादशाह हैं और पानी के भी बादशाह हैं, आप मेरी कमर पर बैठ जाएं। कछुआ बिच्छू को अपनी कमर पर बिठा लेता है। जैसे ही कछुआ दरिया के दरमियान वाले हिस्से में जाता है, तो बिच्छू जो होता है वो कछुए को डंग लगाना शुरू कर देता है। कछुआ कहता है कि बिच्छू भाई ये आप क्या कर रहे हैं? बिच्छू नहीं बोलता। कछुआ फिर पूछता है, बिच्छू नहीं बोलता। कछुआ फिर पूछता है, भाई आप क्या कर रहे हैं? तो बिच्छू कहने लगा कि कछुआ भाई आप चलते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम थोड़ा अपनी आदत से मजबूर हैं। नाजरीन, आप इस बात से ज़रा सोचें, समझें, सीखें
کہ جو لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ اچھا بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنی عادت ضرور دکھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خون کے اندر ہی کوئی ملاوٹ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنے کی کوئی ہمت اور طاقت ہی شاید کہ نہیں ہوتی ہے، وہ برا ہی کرتے ہیں۔ اگلی بات، بچھو جو ہوتا ہے وہ دریا کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، کچھوا اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو کچھوے نے اس کو جو بات کی وہ بڑی کمال بات ہے۔ کچھوا کہنے لگا، دیکھو بچھو بھائی، میری تو کھال ہی اللہ نے ایسی بنائی کہ شاید کہ آپ کا ڈنگ میرے اوپر اثر نہیں کر سکا، لیکن نیکسٹ زندگی میں اگر آپ کسی بھی جگہ پر اس طرح پھنس جائیں تو کسی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، شاید کہ اس شخص کے اندر یا اس جاندار کے اندر یا جو آپ کے ساتھ بھلا کر رہا ہو، اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ آپ کا ڈنگ سہ سکے، تو وہ بھی مر جائے اور تم بھی مر جاؤ۔ اگر میں چاہتا تو میں پانی کے اندر اتر جاتا تو تم مر جاتا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے تیرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے۔ اگر تیری بات سمجھ میں نہیں آتی تو میری اس نیکی کی سے سیکھ جا، میری اس بھلے کیے سے سیکھ جا کہ میں تجھے کہہ بھی رہا ہوں کہ ہم خشکی کے بھی بادشاہ ہیں اور پانی کے بھی بادشاہ ہیں۔ اگر میں پانی میں اتر جاتا تو میں کئی گھنٹے ہی پانی میں رہتا تو تیری موت ہو جاتی، لیکن نہیں، تو نے جو کردار دکھایا وہ تیرا کردار تھا، میں نے جو کردار دکھایا یہ میرا کردار ہے۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے بالکل یقیناً یہی سبق ملتا ہے کہ ایک تو نیکی کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ضروری ہے، اگرچہ ہمیں کوئی نقصان دیتا بھی ہے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیکی کے دوران اگر ہمیں کوئی اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے تو ہمیں اپنی نیکی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیکی کو آگے ہی لے کے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یقیناً اجر تو اس کا مالک کائنات سے ہی ملنا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اچھے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو مخلوق میں سے بھی اس کا بدلہ اچھا ملتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس کا بدلہ اچھا نہیں دیتا ہے تو ہمیں اتنی لمبی امید کسی سے اچھے کی رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دینے والا ہے، تو اگر کوئی تمہیں اس کے بدلے میں کوئی اچھا بدلہ دے بھی دیتا ہے تو یقیناً ایسا انسان قابل تعریف ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔